मिलाद शरीफ पे मुझे दावत दी गई और रूट्स इंटरनेशनल स्कूल इनकी जो CEO मिस्टर वलीद मुश्ताक साहब, प्रिंसिपल सोफिया आबिद साहिबा और इनके साथ जितनी भी टीचर्स हैं यहाँ पे ख़ास तौर पे और स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा ट्रिब्यूट पे किया और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत नातें भी थी, रेसिटेशंस हुई और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ट्रिब्यूट देने के काबिल तो हम कोई भी नहीं है, मगर ये है कि उनकी जो टीचिंग्स हैं, इस्लाम की जो फ़िलासफ़ी है और इस पे ना सिर्फ मुस्लिम्स की बात हम करते हैं बल्कि बहुत से नॉन मुस्लिम्स ने भी बहुत रिसर्च की हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि एक ऐसी पर्सनालिटी दुनिया के अंदर वजूद में आई जो कि नियर टू इम्पॉसिबल है, जो उन्होंने अचीवमेंट्स अपनी लाइफ टाइम में, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं सारे यहाँ पे और जब हम बीइंग मुस्लिम्स, आई थिंक ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक खुशकिस्मती है कि हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। मगर जो फ़िलासफ़ी इस्लाम की है, जो इंसानियत की फ़िलासफ़ी है और जिस तरीके से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मुश्किल ज़िंदगी, बहुत कठिन रास्तों से वो गुज़रे और उन्होंने जिस तरह इस्लाम की शम्मा जो रोशन की और दुनिया में इतना अंधेरा था और इतनी स्टोन एज की तरह की ज़माना था, जब जिस ज़माने में उन्होंने 1400 साल पहले उन्होंने इस्लाम की रोशनी फैलाई। और जब हम आज बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की और औरतों के हकूक़ की, इकोलॉजी की बात करते हैं, हम इंसानों के हकूक़ की बात करते हैं, हम रिस्पेक्ट फ़ॉर ऑल, चाहे वो जानवरों के राइट्स हों, चाहे वो दरख्तों के हों, चाहे वो जंगों में राइट्स हों, चाहे वो लीडरशिप के अंदर किस तरह के फॉर्म ऑफ लीडरशिप हो, हर तरह की हम लोग जब बात करते हैं। मगर हम इतने ब्लेस्ड हैं कि इस्लाम वो पहला मज़हब है दुनिया के अंदर जिसने औरतों को इतने राइट्स दिए और राइट टू चूज़ किससे शादी करनी है, राइट प्रॉपर्टी का राइट, रिस्पेक्ट, उनको जो इज़्ज़त, जो तहफ़्फ़ुज़ और जो मुकाम इस्लाम ने जो दिया हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नूर खुदा हैं और हम सब के लिए वो एक ना सिर्फ बल्कि बीइंग मुस्लिम, जो मैं पहले भी बात कर रही हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हम रिसर्च करें अपने इस्लाम का ट्रू फ़िलासफ़ी और ख़ास तौर पे इस वक्त जब मुसलमानों को पूरी दुनिया में अगर आप देख लें कि क्या हाल हो गया है उनका, ख़ास तौर पे कश्मीर में आप देखें पैलेस्टाइन के अंदर जो जुल्म हो रहा है और मस्जिद अल-अक़सा की वजह से जिस तरीके से जो स्टेट ऑफ इज़राइल है जिस तरीके से वहाँ पे मुसलमानों का कत्लेआम कर रही है, क्या वजह है? हमें सोचना पड़ेगा कि जब हम अपनी मिलाद शरीफ का, जब हम लोग एक अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में हम इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं और उनकी जो फ़िलासफ़ीज़ थी, उनकी जो टीचिंग्स थी इंसानियत के बारे में, जो उनकी सादगी थी, जो उनके अंदर अल्लाह ताला ने उनको एक ज़िंदगी में इतनी कामयाब ज़िंदगी अता की कि इतने कम, अगर लीडरशिप की अगर सिर्फ खाली हम बात करें कि इतनी कम रिसोर्स था उनके पास और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने इतना बड़ा पैगाम, और ये दुनिया में एक मिरेकल है कि एक इंसान दुनिया में आए और वो सारी दुनिया के जो रूल्स हैं ह्यूमैनिटी से लेके, लीडरशिप से लेके, मज़हब के हवाले से किसी एस्पेक्ट को उन्होंने नहीं जो है मतलब कि एम्प्टी छोड़ा और हर जगह हर इज़ अ मिरेकल। किसी की हमारे बहुत से पास्ट में हमने देखे जब डिफरेंट मज़ाहिब आए हैं, मगर जो मुकम्मल जो एक दीन है, जो कि एक कोड ऑफ लाइफ जो हम सबको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिफ्ट किया, अगर हम उस फ़िलासफ़ी को फॉलो करें तो आई थिंक जो इस वक्त जो हाल हो रहा है स्पेशली गाज़ा के अंदर, जो जिस तरीके से वहाँ पे गोलाबारी हो रही है, जिस तरीके से हॉस्पिटल्स को जो है निशाना बनाना जा रहा है और वहाँ पे ब्लास्ट किए जा रहे हैं और वहाँ पे जिस तरीके से स्कूल्स को टारगेट किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों की लाशें जो हैं, तो ये बहुत एक मौका है हम सब के लिए कि हम एटलीस्ट इस वक्त जो हमारी मुस्लिम उम्मा है और इंसानियत के लिए हम सब लोग एक हो जाएं। और जब हम अमन की बात करते हैं, अमन तभी हमें मिलेगा जब हम इकट्ठे होंगे, हम एक होंगे। कश्मीर के अंदर भी जो जुल्म हुआ 5 अगस्त 2019 के बाद भी हमने देखा किस तरह हिंदुत्व ने जो एक एक्सट्रीमिज़म किसी मज़हब का होता है उसके थ्रू, या इस वक्त जो ज़ायनिस्ट हैं, जो जूस का एक एक्सट्रीम फॉर्म ज़ायनिज़म की तरफ, क्योंकि कोई भी मज़हब एक्सट्रीमिज़म नहीं सिखाता, मगर
इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को फॉलो करें, अगली जनरेशन तक पहुंचाएं और इस्लाम की जो ट्रू एसेंस है, जो ट्रू स्पिरिट है, वो हम इनको सिखाएं कि इसके अंदर ऑनेस्टी कितनी इम्पॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें जो बेबी स्टेप्स हम ले सकते हैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िलासफ़ी को फॉलो करने के लिए। अब देख लें कि हज़रत खदीजा आज के दौर में देखें कि वो और उनकी एम्पावरमेंट देखें कि जिस तरह उन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया इस्लाम को फैलाने के अंदर, और एक बहुत बड़ी बिज़नेस वूमन थी और उन्होंने ख़ुद प्रपोज़ किया हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उनसे एज में भी काफ़ी बड़ी थी। तो ये जो आजकल के ज़माने की बहुत सी टैबू बातें होती हैं, और फिर उसके बाद बीबी पाक हज़रत फ़ातिमा का देख लें, और भी बहुत सी जो हमारी रोल मॉडल्स, जो इस्लाम की रोल मॉडल्स हैं, वी मस्ट फॉलो दैम एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दैम। और मैं यकीन से मैं आपको बताऊं, जो इनर स्ट्रेंथ मिलती है जब हमें कमांड होती है अपने फ़ेथ के ऊपर, कि हम अपने फ़ेथ के साथ हम दूसरों को इतना इम्प्रेस करें कि हम रोल मॉडल्स बन जाएं इस्लाम के। इस्लाम का ये मतलब नहीं है कि खाली हमने नमाज़ें पढ़ी और दुपट्टे ले लिए और हम लोगों ने सबके सामने जो है डिस्प्ले कर दिया कि हाँ हम इस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरे मज़ाहिब से, या हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं। आपका जो इनर है, और इसके अंदर बहुत मेजर रोल आई थिंक टीचर्स का बहुत होता है कि आप उनको इस तरीके से इस्लाम की तरबियत करें, उनको टीचिंग्स दें कि उनको वाकई में इश्क हो अपने फ़ेथ के साथ, और वो बोझ ना हो उनके लिए कि उन्होंने फ़ॉलो करने प्रिंसिपल्स, बल्कि उनको कन्विंस किया जाए। और बहुत सी आई थिंक मिलाद शरीफ की जो महफ़िलें पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में होती हैं, मगर इसके अलावा भी आई थिंक कि जो टीचिंग्स हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जो रूहानियत और जो सूफ़ीज़म तसव्वुफ़ की जो बातें हैं, और बहुत सी एस्पेक्ट्स हैं इस्लाम की जिसके थ्रू हम पूरी दुनिया के अंदर एक अमन का पैगाम भी कर सकते हैं, यूनिटी का पैगाम। और ख़ास तौर पे इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है दुनिया के अंदर कि हम इंटरफेथ हारमनी की तरफ जाएं। जितने भी मज़ाहिब है दुनिया के अंदर, उनको ये हम लोग मिल बैठ के एक ही दफ़ा इन मसलों का जो हल है, क्योंकि मज़हब की बुनियाद पे किसी मुसलमान को टारगेट करना, किसी पैलेस्टीनियन को करना, किसी कश्मीरी को करना, किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, तो दुनिया में अभी हमने हाल ही देखा है कि सिखों को जिस तरह टारगेट किया गया कनाडा के अंदर, वो भी मज़हब की बेसिस के ऊपर हिंदुत्वा ने किया है, आरएसएस ने। तो बहुत ज़रूरत है कि हम लोग रिफ़ॉर्म करें अपनी जो टीचिंग्स थी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनको प्रैक्टिस में हम लाएं और उसके ऊपर हम लोग अपना रोल प्ले करें।